रात के अंधेरे में हवेली की ऊंची खिड़कियों से आती हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी और बारिश की बूंदें अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। तभी अरमान खान अपनी कार से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। पिछले 6 महीनों से वो हर शाम उसी पुराने लाइब्रेरी कैफे में जा रहा था, जहां पहली बार उसने माहिरा को देखा था। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर उदासी और हाथों में किताब लिए वह लड़की उसके दिल में उतर चुकी थी। अरमान उसे दूर से देखकर ही सुकून महसूस करता था, लेकिन कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी रात घर पहुंचते ही उसकी मां सायरा बेगम ने बताया कि उसका छोटा भाई रेहान घर नहीं लौटा। दूसरी तरफ रेहान अपने दोस्त फैजान के फ्लैट में बेचैन बैठा था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड आयत से अकेले मिलने में डर लग रहा था। रेहान हमेशा से शर्मीला था और उसे लगता था कि वह किसी लड़की को खुश नहीं रख पाएगा। आयत उसकी कंपनी में नई डिजाइनर बनकर आई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। मगर रेहान के अंदर का डर खत्म नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने आयत से अचानक निकाह कर लिया। शादी के बाद जब सुहागरात आई तो रेहान का डर उसके सामने खड़ा हो गया और वह आयत के करीब आते ही घबरा गया। आयत को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगले ही दिन वो घर छोड़कर चली गई और तलाक मांग लिया। डॉक्टर ने रेहान को समझाया कि उसके अंदर कोई कमी नहीं, बल्कि ये सिर्फ मानसिक दबाव है, मगर आयत कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। तलाक के बाद रेहान पूरी तरह बदल गया। वह गुस्सैल और बेरहम बन चुका था। उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान रहने लगी और जल्द ही उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवाने का फैसला कर लिया। उधर अरमान अब भी माहिरा को अपने दिल से नहीं निकाल पाया था और सोचता था कि कुछ साल बाद वह उससे शादी करेगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेल दिया। जिस लड़की को सायरा बेगम ने रेहान के लिए पसंद किया, वो कोई और नहीं बल्कि माहिरा थी। निकाह वाले दिन जब अरमान ने दुल्हन का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब उसके छोटे भाई की बीवी बन चुकी थी। वह अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गया। शादी के कुछ दिन बाद माहिरा ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनकर रेहान से पूछा कि वो कैसी लग रही है, मगर उसे देखते ही रेहान के अंदर का जहर जाग उठा। उसने गुस्से में माहिरा का हाथ पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगा कि वह दूसरों को अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए सजती है। माहिरा डर के मारे रोने लगी, लेकिन रेहान नहीं रुका और उसे धक्का दे दिया। तभी दरवाज़ा खुला और सामने अरमान खड़ा था। उसने माहिरा को उस हालत में देखा तो उसका दिल कांप उठा। रेहान गुस्से में वहां से निकल गया और माहिरा फूट फूट कर रोती रही। अरमान धीरे से उसके पास आया और कांपती आवाज में बोला कि अब कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। माहिरा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जहां दर्द भी था, मोहब्बत भी और एक ऐसा राज भी जो अगर सामने आ जाता तो पूरा खानदान बिखर जाता। अरमान की आवाज सुनकर माहिरा कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। उसकी आंखों में डर अब भी बाकी था, लेकिन पहली बार उसे लगा जैसे इस हवेली में कोई ऐसा भी है जिसे उसकी तकलीफ महसूस होती है। मगर अगले ही पल उसे अपनी हदें याद आ गईं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, आप जाइए यहाँ से। अगर रेहान ने देख लिया तो बहुत गलत होगा। अरमान उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ नजर आ रहा था। गलत तो पहले ही बहुत कुछ हो चुका है माहिरा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात वह अपनी बालकनी में खड़ा बारिश को देखता रहा और खुद से लड़ता रहा। जिस लड़की को उसने अपने सपनों की रानी बनाया था, आज वही उसके छोटे भाई की बीवी बन चुकी थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था।
दूसरी तरफ रेहान नीचे लॉन में बैठा लगातार शराब पी रहा था। उसकी आंखों में नफरत उतर चुकी थी। उसे हर औरत में आयत का चेहरा दिखाई देता था। उसे लगता था कि हर लड़की सिर्फ मर्दों को इस्तेमाल करना जानती है। अगले कुछ दिनों तक हवेली का माहौल अजीब सा बना रहा। माहिरा अब पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहती और रेहान उससे बिना वजह गुस्सा करता रहता। कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसके हंसने पर और कभी सिर्फ इस बात पर कि उसने देर से दरवाजा खोला। एक दिन सायरा बेगम ने माहिरा की कलाई पर पड़े नीले निशान देख लिए। उनका दिल दहल गया। उन्होंने गुस्से में रेहान को बुलाया, लेकिन रेहान ने साफ कह दिया, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, बीच में मत पड़िए। सायरा बेगम पहली बार अपने बेटे से डर गई थी। उधर अरमान अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर बार जब वह माहिरा की उदास आंखें देखता, उसका दिल बुरी तरह तड़प उठता, मगर वह अपने भाई के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। एक रात हवेली में सब सो चुके थे। माहिरा चुपचाप छत पर खड़ी रो रही थी। तभी पीछे से अरमान की आवाज आई, इतना दर्द अपने अंदर मत रखो माहिरा, इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है। माहिरा ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें फिर भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी इतनी डरावनी हो जाएगी। वो मुझसे नफरत करते हैं, बिना किसी वजह के। अरमान ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो वजह जानता था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान किसी और की गलती की सजा किसी और को देने लगता है। माहिरा उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके शब्द उसे सुकून जरूर दे रहे थे। तभी अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों घबराकर पलटे तो सामने रेहान खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वाह, तो ये चल रहा है मेरे पीछे? उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि माहिरा डर के मारे पीछे हट गई। अरमान तुरंत उसके सामने आ गया। रेहान, बात को गलत मत समझो। लेकिन रेहान अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने गुस्से में अरमान का कॉलर पकड़ लिया। मेरी बीवी पर नजर डालते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सुनते ही अरमान की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। अपनी बीवी को इज्जत देना सीखो पहले। बस यही बात रेहान के दिल में आग बनकर उतर गई। उसने जोरदार मुक्का अरमान के चेहरे पर दे मारा। माहिरा चीख पड़ी। दोनों भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। शोर सुनकर पूरा घर जाग गया। सायरा बेगम और उनके शौहर भागते हुए ऊपर पहुंचे। उन्होंने दोनों को अलग किया, लेकिन रेहान पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मैं जानता था, कोई ना कोई तो होगा जिसकी वजह से ये इतनी मासूम बनती फिरती है। माहिरा रोते हुए बार बार कह रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रेहान अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसी रात उसने गुस्से में माहिरा को कमरे से बाहर निकाल दिया। ठंडी रात में वह हवेली के एक कोने में बैठी रोती रही और अरमान दूर खड़ा सब देखता रहा। उसके दिल में पहली बार अपने भाई के लिए नफरत पैदा हुई थी और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये नफरत पूरे खानदान को तबाह कर देने वाली थी।